गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब चैनल SSS1008 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सेशन को बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर आपको साइंस की, यूपीएससी की या किसी भी स्टेट पीसीएस की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसी चैनल पर सर आपको करवा रहे हैं पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी। तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी फिजिकल एजुकेशन की अलग से बनी हुई है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप अपने जो दोस्त हैं, जो भी नीडी स्टूडेंट हैं या जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे भी इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे को आगे चलकर और भी ज़्यादा मेहनत करने का हमें मोटिवेशन मिलता है। और इन चीज़ों के साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम जैसे पिछले सेशन में हमने पेल्विक गर्डल पढ़ाया था, उसका इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं। देन हम आगे जो हम आज पढ़ेंगे हिंड लिम्ब के बारे में, यानी कि लोअर लिम्ब के बारे में, फिर हम स्टार्ट करते हैं उसको। चलो हम लिख लेते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा करवाने का तरीका है, जो पिछली बार हमने करवाया था पिछले सेशन में, उसको हम एक बार इम्पोर्टेंट पॉइंट उसके लिख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? हमने पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ा था। पेल्विक गर्डल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने जो लिखे थे, उसमें से हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो पेल्विक गर्डल है उसमें हमारा एक जहाँ पे हमारा ह्यूमरस का हेड फिट होता था, तो उस सॉकेट का नाम लिख लेते हैं। या पहले उसकी मेन जो पेल्विक गर्डल बनता है, मेन 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, उनको लिख लेते हैं। सबसे पहली थी इलियम, दूसरी थी प्यूबिक और तीसरी थी ईशियम। इन 3 के बारे में तो पूछ ही लेगा, क्योंकि इन 3 से मिलकर एक कोक्सियल बोन का निर्माण होता है, जो कि जिसे हम हिप बोन भी बोलते हैं। ये एक साइड में एक, दूसरे साइड में एक, यानी कि 2 कोक्सियल बोन, ये एक कोक्सियल बोन के 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। इसके बारे में हम डिटेल्ड पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में। जिस स्टूडेंट ने ना देखा वो जा सकता है, वहाँ पे देख सकता है। एक इसके अंदर सॉकेट थी एस्टाबुलम सॉकेट। इसमें आके हमारी जो ह्यूमरस का हेड होता है वो आके इसके अंदर फिट हो जाता है। ऑब्चुरेटर फोर्मेना मैंने इसके बारे में बताया था, जो कि बॉडी का सबसे बड़ा फोर्मेना है। इसके बारे में आपसे पूछ लेगा कि ये कहाँ पे पाया जाता है। तो मेनली ये इसके अंदर मेन पॉइंट थे इसके अंदर। और ये एक जो हमने देखा था 2 प्यूबिक बोन को एक कार्टिलेज से बना हुआ, जो यहाँ पे जोड़ता है 2 प्यूबिक को, तो उसका भी नाम लिख लेते हैं हम। प्यूबिक सिम्फिसिस, क्योंकि प्यूबिक को जोड़ता है इसलिए उसमें प्यूबिक आगे लगता है। प्यूबिक सिम्फिसिस ये क्या होता है? जो हमारी 2 प्यूबिक होती हैं उनको नीचे एक कार्टिलेजियस से बना हुआ पार्ट होता है, जो इन दोनों को 2 प्यूबिक को जोड़ता है। तो इसके बारे में आप एक बार इसको रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिए हैं, आपने नोट कर रखे होंगे। अगर जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो सेशन तो देख सकते हैं, वहाँ पे बड़ा डिटेल से मैंने इसको समझाया हुआ है। तो इसको इरेज कर देते हैं और फिर हम हमारा इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट जो हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज के बारे में। ये टोटल कितनी होती हैं? 62 होती हैं। इन 62 में जो हमने पेल्विक गर्डल है, ये टोटल 2 होती हैं। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है 2 के बारे में। और अभी पढ़ेंगे हम हमारे
लोअर लिम्ब के बारे में। इसी को हम हिंड लिम्ब भी बोलते हैं। इसके अंदर टोटल 60 बोन होती हैं, यानी कि जो हमारी टांगों की और पैर की जो हड्डियां होती हैं वो एक पैर में 30 होती हैं, तो एक पैर की हमें पढ़नी है, सेम दूसरे पैर में भी 30 होती हैं, तो 60 हो जाएंगी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारा जो लोअर लिम्ब है यानी कि हिंड लिम्ब जिसे हम बोलते हैं, तो इस 60 बोन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसको साइड में लिख लेते हैं कि हम 30 जो बोन होती हैं वो कौन कौन सी होती है, फिर मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे उसका चित्र बना के समझाऊंगा। तो हमारी सबसे पहले जो होती है वो होती है फीमर, यानी कि एफ से फिट और एफ से फीमर, ऐसे याद कर सकते हो। जैसे हमारी ह्यूमरस थी ऊपर वाली, है ना, यहाँ पे ह्यूमरस, ये बोल हमारी ह्यूमरस थी, एच से ह्यूमरस, एच से हैंड की, है ना, तो ये एफ से फिट और एफ से फीमर। ये यहाँ पे हम एक लिख देते हैं, एक पैर की हम बात कर रहे हैं अभी। ऐसे ही दूसरे पैर में, यानी कि टोटल बॉडी में तो ये दो होती हैं, लेकिन एक पैर में एक होती है फीमर के बाद। इसके बाद में हम पटेला के बारे में पढ़ लेंगे, ये भी एक होती है। इसके बाद टीबिया, ये भी एक होती है। इसके बाद फ्यूबिला, एक। उसके बाद हम जो हमारे फिबुला के बाद में हमारे नीचे जो होता है हमारे टकना आता है, तो टे से टकना हो जाएगा, टे से टार्सल हो जाएंगी। जैसे हाथ में कलाई थी ना, कैसे कलाई और कैसे कार्पल, यहाँ पे टकने की ये टार्सल बोन होती हैं। टार्सल हमारी 7 होती हैं, एक पैर में 7 होती हैं, जबकि हमारी जो कलाई में थी वो हमारे एक कलाई में 8 बोन थी। और फिर भी हाथ में भी 30 बोन थी, क्योंकि यहाँ पे 8 थी फिर भी 30 थी, और यहाँ पे 7 है फिर भी 30 है, क्योंकि यहाँ पे एक पटेला है जो ये बढ़ गई है, इसलिए वो वापस इतनी ही होगी, 30 होगी, है ना। तो इसके बाद में मेटाटार्सल, मेटाटार्सल ये 5 होती हैं, सेम उसमें जो कार्पल होती हैं वो भी 5 होती हैं। और फ्लैंजेस, इनकी संख्या सेम होती है, हाथ में भी पैरों में भी। फ्लैंजेस हमारी 14 होती हैं। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएंगी हमारी, क्योंकि एक पैर में है, तो अगर दोनों पैरों में देखेंगे तो ये 60 बोन हो जाएंगी। आज हम इनके बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल चित्र बना के पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए और साथ के साथ इनको बनाते भी रहिए। मैं थोड़ा सा आपको हिंट के लिए जो हमारा पेल्विक गर्डल है उसका एक साइड का हिस्सा थोड़ा सा बना देता हूँ, ताकि आपको रिलेट हो जाएगा वो। तो ऐसे कुछ आके, ऐसे कुछ वो हिस्सा था, है ना, उसमें जो हमारी यहाँ पे ये सॉकेट बनी हुई थी, ये हमने अभी पीछे इसका नाम भी लिखा था, एस्टाबुलम सॉकेट। ये जो एस्टाबुलम सॉकेट है ये हमारे पेल्विक गर्डल की है। यहां पे हमारा फीमर का हेड आता है, जो इसके अंदर घुसता है ना, यहां पे एस्टाबुलम के अंदर हमारा फीमर हेड आके घुसता है। ऐसे कुछ हमारा फीमर हेड होता है। ये हमारी फीमर होती है। जो फीमर हेड होता है इसके अंदर, इसको लिख ले हम, हेड ऑफ फीमर बोल देते हैं इसको हम, हेड ऑफ फीमर, क्योंकि ये जो हमारी हड्डी होती है ये फीमर होती है। ये बड़ी ही मजबूत हड्डी होती है, और शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी यही होती है, फीमर। इसी को हम थाई बोन भी बोल देते हैं। तो ये हमारा
एस्टाबुलम में जाके फिट हो जाता है हेड ऑफ फीमर। यहां पे जो ये इसका ये आपको नेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको नेक बोलते हैं। अभी आपको फीमर के अंदर पूरा बना लेते हैं हम फीमर को। यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां पे ये एक उभरा हुआ सा भाग होता है इसका फीमर का, इसको लिख लेंगे हम ट्रोकेंट्रिक ग्रेटर, क्योंकि दो होते हैं तो ये ऊपर वाला होता है ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक। ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक होता है ये, और जो ये नीचे भी यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा ये लेसर ट्रोकेंट्रिक। ये वाला लेसर ट्रोकेंट्रिक होता है जो अंदर की तरफ उभरा हुआ भाग है, और ये होता है हमारा ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक। यानी कि ये लेटरल साइड होती है, ये बाहर की साइड होती है, ये अंदर की साइड होती है। यानी कि ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा हमारे पैर के अंगूठे की तरफ का है, और जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा साइड का, यानी कि जो पैर की छोटी उंगली होती है ये हिस्सा उस तरफ होता है, यानी कि लेटरल साइड होता है। ये मीडियल साइड होता है। मीडियल मतलब अंदर बोल दो, इसको मध्य बोल दो, तो ये मध्यवर्ती साइड में होता है लेसर ट्रोकेंट्रिक, और यहाँ पे होता है ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक। ऐसे होता तो यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे एक लाइन भी होती है जिसको इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन बोलते हैं, लेकिन वो आपको इतने गहराई से नहीं पूछेगा। आप इस यहाँ तक भी याद कर लोगे तो यहाँ तक भी अगर उसको बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर बनाना होगा तो इनके नाम आएंगे उसके अंदर। जैसे इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है उसके अंदर एक गड्ढा बनता है ना, उस गड्ढे को हम ट्रोकेंट्रिक फोसा बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो ट्रोकेंट्रिक फोसा होता है, या फिर यहाँ पे ये उभरे हुए भाग होते हैं ना, इन पे हमारी जो मसल्स होती हैं वो टेंडन के थ्रू आके इन से अटैच होती हैं। ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके नाम पूछ सकता है वो। ऐसे ही फीमर में आपको यहाँ पे लेटरल साइड में दिखाई दे रहा होगा, इसको कॉन्डाइल बोलते हैं। क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो लेटरल कॉन्डाइल बोल देते हैं। लेटरल कॉन्डाइल, और अंदर की तरफ है तो ये मीडियल कॉन्डाइल। अभी आपको दिखाई दे गया फीमर के अंदर हमने इसका मेन जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने सारा यहाँ पे कवर कर दिया है। जैसे वो पूछ सकता है कि थाई बोन किसे बोलते हैं, फीमर को ही थाई बोन बोलते हैं, और इसमें इनके नाम दे के पूछ लेगा ये कौन सी हड्डी में मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं बॉडी में, तो हम इनको देख लेंगे। इसके बाद में ये जो वो हमारी फीमर होती है इसके नीचे एक दो हड्डी होती हैं, लेकिन इससे अटैच एक होती है हमारी जो टिबिया है और फिबुला है। फिबुला जो है हमारी, ये जो थाई बोन है हमारी, जो हमारी ये फीमर है, फीमर से अटैच नहीं होती, जबकि हमारी ये टिबिया है ये डायरेक्ट इससे अटैच होती है ऐसे। ऊपर के पैर में, ऊपर की टांग में दो हड्डियां, एक हड्डी होती है और नीचे ये दो हड्डियां होती हैं। ये कुछ ऐसे होती है, और इसके साथ में यहां पे कलर अलग कर लेते हैं हम। यहां पे यहां से अटैच होकर इसके साथ साथ जाती है, लेकिन ये इससे टच नहीं होती बीच में। यहां पे जाके ये इससे ऐसे आगे निकल जाती है। यहां पे जरूर अटैच होती है, यहां पे। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये भी इसको भी हम
मीडियल कॉन्डाइल बोलते हैं। और जो ये वाला हिस्सा होता है टिबिया का, ना कि फिबुला का, फिबुला नहीं टिबिया का, इसको हम लैटरल कॉन्डाइल बोलते हैं। लेकिन ये फीमर का लैटरल कॉन्डाइल है और ये टिबिया का लैटरल कॉन्डाइल है। और ये यहाँ पे ये मीडियल कॉन्डाइल किसका है? फीमर का। और ये वाला जो है ये है हमारा टिबिया का। लिख लेते हैं हम इसको, टिबिया। जो हमारी ये टिबिया है इसी को आपने कई बार सुना होगा कि मुझे तो सीन पेन हो गया। यही सीन पेन, यही ये सीन बोन भी इसी को बोलते हैं। और जो ये पीछे वाली है, जो आपको ये पतली हड्डी दिखाई दे रही है, ये हमारी फिबुला होती है। और फिबुला को ही हम काफ बोन बोल देते हैं। एक्चुअल में जो बॉडी का भार होता है वो हमारी फीमर पे होता है, और फीमर से किस पे आ जाता है? ये हमारी टिबिया पे आ जाता है। ये इसके साथ अटैच होती है, टिबिया के साथ में सपोर्ट करती है। लेकिन ये शरीर के वजन सहन करने में इसका कोई भी योगदान नहीं है। हाँ, यहाँ पे आके अगर आप देखोगे, जो ये ऐसे निकला हुआ ये भाग बना हुआ है, ये टिबिया का, क्योंकि मीडियल में है, ये मीडियल मेल्यूलस बोलते हैं इसको। और ये क्योंकि टिबिया का है तो ये टिबिया का मीडियल मेल्यूलस है। यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा फिबुला, लैटरल क्योंकि बाहर की तरफ है, मेल्यूलस ये लैटरल है। लेकिन ये किसका है? ये फिबुला का है और ये टिबिया का है। यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, जो नीचे जो लैटरल मेल्यूलस है वो किसका है, किस बोन का है? क्योंकि यहाँ पे ये टिबिया का नहीं है तो ये फिबुला का है। वहाँ पे ऑप्शन में टिबिया फिबुला ये आ जाएगा तो आपको वो फिबुला का लगाना है, लैटरल वाला। लेकिन मीडियल वाला किसका है? वो टिबिया का है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको और दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे आके ये टच होती है ना। तो हमने जो पढ़ा था, जो इस पॉइंट को भी हम लिख लेंगे क्योंकि ये ऊपर है, बॉडी मेन बॉडी की तरफ है। तो जो मेन बॉडी की तरफ होता है वो कौन सा होता है? प्रोक्सिमल। और ये 2 हड्डियों का ज्वाइंट है तो दोनों हड्डियों का नाम इसमें जुड़ जाता है ना। टिबिया और फिबुला जुड़ी हुई है, टिबियो फिबुलर ज्वाइंट हो जाता है ये। और ये नीचे का है क्योंकि ये प्रोक्सिमल है तो ये डिस्टल हो गया, तो इसका भी हम नाम लिख लेंगे डिस्टल। इसके बारे में मैंने पहले आपको समझा रखा है, ये डिस्टल कौन सा होता है, प्रोक्सिमल कौन सा होता है ना। तो डिस्टल, टिबियो फिबुलर ज्वाइंट, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। अभी मैंने आपको बताया था ये बॉडी वेट में तो हमारा सिर्फ टिबिया मदद करती है। ये क्या मदद करती है? यहाँ पे एक हड्डी होती है, यहाँ पे आके यहाँ पे एक हड्डी फिट होती है, यहाँ पे ऐसे। ये हमारी टार्सल की जो हड्डी होती है ना, टार्सल की हड्डी होती है, इसे हम टेलस बोलते हैं। ये जो टिबिया का वजन है ये टेलस पे पड़ता है, और टेलस से नीचे एक हड्डी होती है कैल्केनियस, उस पे वो मतलब एडी की हड्डी होती है, हिल बोन बोलते हैं उसे हम। तो ये टेलस पे भार डालती है, कौन? टिबिया टेलस पे, और टेलस उसको नीचे कैल्केनियस पे डाल देती है। तो ऐसे होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये मीडियल मेल्यूलस और यहाँ पे लैटरल मेल्यूलस, ये इसको बीच में फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको जो टेलस बोन है इसको फिट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जो ये हड्डी है हमारी जो फिबुला है, तो ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है इसको सेट करने में, यानी कि हमारे टखने को सेट करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है ये। आपने ये देखा भी होगा। इसके आगे जो फुट का है, मैं आपको नीचे इसको मिटा के दोबारा बना के दिखाऊंगा।
पूरा आपको ये मतलब क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे उसको जकड़ के रखती है और कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है। जो अभी आप इसको महसूस भी कर सकते हो। जो हमारा पैर होता है लेटरल साइड, यानी कि साइड, ये वाला हिस्सा, जैसे पैर हाथ में ये वाला हिस्सा है तो पैर में भी साइड वाला हिस्सा है, वहाँ पे एक उठा हुआ उभार सा बना हुआ है, वो हमारा ये फिबुला का ही होता है। और अंदर की तरफ जो होता है उभार, वो होता है हमारे टिबिया का। एक बार आप इसको, यहाँ पे एक हड्डी और रह गई आपको दिखाई, बना देते हैं उसको भी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, भूल गए थे हम। यहाँ पे ये ऐसे कुछ त्रिकोण टाइप में बनी होती है, ये हमारी क्या होती है, हमारा पटेला होता है। कहाँ पे लिखें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, पटेला। पटेला को हम नी कैप भी बोल देते हैं। ये सब सभी इसको महसूस भी करते हैं। एक्चुअल में ये जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है तब नहीं होती ये, कैल्शियम से बनती है बाद में, यानी कि 2-3 साल की एज में ये मतलब बनना स्टार्ट हो जाती, बन जाती है। तो ये थोड़ी सी त्रिकोण आकार की होती है। और ये हमारा जो है ना, जो यहाँ पे एक तरफ ही मूवमेंट करने की मतलब इजाज़त देती है पैर को। हमारा पैर देखो आगे नहीं मुड़ सकता, पीछे मुड़ सकता है, वो इसी के कारण मुड़ सकता है। और ये मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा, ये यहाँ पे कार्टिलेज, यहाँ पे पैड होता है और यहाँ पे पैड होता है, जो इसको मतलब जो हमारी ये बोन टू बोन जुड़ती हैं, इनको खींचने नहीं देता। यहाँ पे 2 पैड बने होते हैं। इतना डीप में आपने को जाने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे तो मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन इतना डीप में जाने की, यहाँ पे पैड लगे होते हैं, पैड, ये घिसते ही नहीं, कार्टिलेज के बने होते हैं वो, है ना। तो यहाँ पे 2 पैड भी होते हैं। चलो उनको इतना ध्यान में रखो। आप इसको उतारो एक बार, फिर इसके बाद में हम इससे आगे फुट को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा समझाना, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा ले लेंगे और यहाँ से पूरा फुट समझाएंगे फिर आपको। इसको एक बार उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ये कैमरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है आपको, नीचे लिखा गया है ये, इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको विजुअल हो जाए। ये हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, लैटरल मेलियोलस। अभी दिखाई दे रहा है, अभी भी शायद नीचे लिखा गया, 1 मिनट दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, लैटरल मेलियोलस। अब दिखाई दे रहा है। इसको भी आप लिख लो ताकि आपको रिलेट हो जाए। इससे आगे हम जब फुट का बनाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो हमारी है, ये टेलस बोन है, जो कि हमारी टार्सल की बोन है। लेकिन आपको रिलेट हो जाएगा, जब मैं इसको मिटाऊंगा तो आपको रिलेट हो जाएगा कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फुट को पढ़ना। एक बार हम दोबारा से सभी को देख लेते हैं। ये हमारी टार्सल की बोन है, मैंने दिखा दी, यहाँ पे आके फिट होती है, क्योंकि इसको मिटा देंगे वहाँ पे मैं आपको लेटरल बना के दिखाऊंगा। जो फुट का चित्र है वो लेटरल साइड से बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पे ये जो दोनों आके मिलती हैं, ये हमारी फ्यूबुला और ये हमारी टिबिया। तो ये डिस्टल ट्यूबियो फ्यूबुलर जॉइंट है यहाँ पे, है ना। और ये टिबिया का, इसको पक्का ध्यान रखना है, ये टिबिया का मीडियल मेल्यूलस है। और ये इधर वाला जो है, ये हमने अभी लिखा नाम, ये हमारा फ्यूबुला का है, ये टिबिया का नहीं है, इसको ध्यान में रखना है ना। ये हमारी फिबुला है, इसको हम काफ बोन भी बोल देते हैं, और ये टिबिया है, इसको हम शीन बोन बोल देते हैं। ये हमारा पटेला है, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। ये निकैप होता है, ये 2 कॉन्डाइल बनते हैं, ये ऊपर वाला कॉन्डाइल है ये फीमर का, और ये नीचे वाला टिबिया का। और ये सेम ऐसे ही इधर है, ये हमारी फीमर बोन, सेम थाई बोन भी बोलते हैं। ये हमारा लेसर ट्रोकेंटर लिख लो इसको, ट्रोकेंट्रिक लाइन होती है, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, ट्रोकेंटर लिख लो। यहाँ पे भी इसको ट्रोकेंटर लिख लो।
तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है और ये लेसर ट्रोकेंटर होता है, और ये हमारा जो होता है ये फीमर का जो नेक होता है, और ये जो होता है ये हेड ऑफ फीमर होता है, जो एसिटाबुलम जो हमारी सॉकेट होती है उसके अंदर फिट हो जाता है। अभी हम इसको मिटा देते हैं। अभी हम हमारा जो फुट है उसको पढ़ेंगे, जो हमारा इसको भी इरेज कर देते हैं। जो मैंने बनाया था, जो टेलस मोन मैंने बनाई थी उसको बना लेते हैं हम पहले। ऐसे ही कुछ हमारी टेलस बोन होती है। इसके साइड में, यानी कि हम साइड की तरफ से बना रहे हैं, तो ऐसे ही हमारी इसके अंदर एक तरफ आके ऐसे इसको टीविया है जो हमारा जो फ्यूबुला हमारी, वो इसको ऐसे आके सपोर्ट करती है, यानी कि इस साइड से, बाहर वाली साइड से, यानी कि इसको इस तरफ नहीं खिसकने देगी। और इसके अंदर की तरफ जो होती है मीडियल साइड जो होती है, अभी इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये साइड से पता चल गया हमें। जो हमारी टीबिया होती है वो इस साइड से, ऐसे टीबिया अंदर की साइड से होती है, वो भी इसके साइड में ऐसे अंदर घुसी हुई है। तो क्योंकि यहाँ से, क्योंकि ये 2D पिक्चर है तो हमारे को इतना ही दिखाई देगा, उस साइड का दिखाई नहीं देगा। उस साइड का जो मीडियल मेल्यूलस था वो इसको उस साइड से कवर करता है, उस साइड से वो अंदर होता है। तो और एक बोन होती है यहाँ पे ऐसे करके, ये पैर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो हमारी, जिसे हम हिल बोन बोलते हैं। ये हमारी टैलस होती है, और टैलस के नीचे हमारी कैल्केनियस होती है, और एक हड्डी होती है यहाँ पे, ऐसे करके एक हमारी यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसे हम नेविकुलर बोलते हैं। इस नेविकुलर के आगे 3 हड्डियां होती हैं। यहाँ पे 3 हड्डियां होती हैं। ये सभी हम जो बना रहे हैं ये हम हमारी टार्सल की बोन बना रहे हैं, टार्सल की। और इसके नीचे एक हड्डी होती है जो कुछ ऐसे होती है, ये हमारी नेविकुलर होती है। और ये जो नाम लिख लो साथ के साथ में, ये हमारी 7 हड्डियां हो जाती हैं टार्सल के अंदर। 7 हड्डी होती है, हमने लिखा था यहाँ पे टार्सल में 7 हड्डी होती हैं। तो ये होती है टैलस। ये मैंने वहां पे आपको इसीलिए बना के दिखाई थी ताकि आपको पता चल जाए। वहां पे हमें वो सामने से दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पे ये साइड से है। हमारा यहाँ पैर बनता जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारी कैल्केनियस बोन होती है, जिसे हम हिल बोन भी बोल देते हैं। एक ये और एक ये हमारी नेविकुलर। ये हमारी नेविकुलर है। 3 ये होगी, एक ये है क्यूबॉइड। 4 और 3 ये, क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो मीडियल, और ये बीच में है तो इंटरमीडिएट। और ये
बाहर की तरफ है, यानी कि इन तीनों में बाहर की तरफ, तो ये लैटरल। लेकिन मीडियल, इंटरमीडिएट, लैटरल है किसकी, मतलब नाम क्या है इनका, ये क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म होती है, ये क्यूनिफॉर्म बोन होती है। मतलब मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लैटरल क्यूनिफॉर्म, तो ये तीन ये होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे टार्सल में ये 7 हड्डियां होती हैं। अभी इनके आगे हमारा मेटाटार्सल होता है, यानी कि यहां तक हमारा जो बन गया है वो हमारा क्या बन गया, ये हमारा टार्सल, यहां तक का हिस्सा। इसके बाद हमारा आएगा मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में यहाँ पे 3 हड्डियाँ इनके सामने ऐसे होती हैं, और 2 हड्डियाँ क्यूबॉइड के सामने होती हैं। ये हमारी मेटाटार्सल की 5 हड्डियाँ होती हैं। एक पैर में ये 5 होती हैं, दोनों में 10 होती हैं। क्योंकि ये मीडियल साइड है, तो मीडियल साइड में हम क्या होता है, हमारा मीडियल साइड में अंगूठा होता है। अंगूठे में 2 ही हड्डियाँ होती हैं, उनको भी बना लेंगे हम। अंगूठे के साथ में एक ये जो उंगली होती है, और ये सबसे छोटी यानी कि बाहर वाली उंगली। अभी जो हमारी ये फ्लैंजेस में आती हैं। अभी फ्लैंजेस में ये हमने जो हमारी, मैंने आपको बताया था जो प्रोक्सिमल फ्लैंजेस हैं, हमने हाथ के अंदर इसको पढ़ा था, दोबारा फिर लिखवा दूंगा मैं। तो जो मिडल फ्लैंजेस, हम मिडल फ्लैंजेस को बना लेंगे, क्योंकि मिडल फ्लैंजेस हमारे अंगूठे में नहीं होती, तो अंगूठे में हम रेड कलर से नहीं बनाएंगे, है ना। जो रेड कलर से है वो सिर्फ हम इसमें बनाएंगे, जो हमारी फिंगर होती हैं, फिंगर के अंदर जो बीच वाला मिडल फिंगर होती है वो बना लेंगे। लेकिन जो डिजिटल होती है हमारी, वो डिजिटल फ्लैंजेस इसमें भी होती है, अंगूठे में भी होती है, और वो डिजिटल फ्लैंजेस हमारे सभी उंगलियों में भी होती है। इसलिए हम ये ब्लैक कलर से जो बना रहे हैं ये डिजिटल फ्लैंजेस हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो है, जो ये उंगली वाला पार्ट है, मैं इसको अलग से थोड़ा सा वो कर देता हूं ताकि आपका समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना हो। ये मान के चलो ये हमारी उंगलियां हैं, फ्लैंजेस हैं। इतनी हड्डियां बन गई हैं, आपको तो ये पता नहीं चलेगा शायद, इसलिए मैं इनको कवर कर देता हूं। आपको ये फिर उंगलियों की तरह ही दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी कि ये उंगलियां हैं। तो ये हमारी जो पैर की है, जो ये फ्लैंजेस हैं। अभी आपको इसका लिख लेते हैं हम। ये जो हमारा ये बन गया, ये हमारा ये हमारा टार्सल है, जो हमारी जो टखने की हड्डियां होती हैं, टार्सल बोन बोलते हैं इन्हें। इन्हीं को हम एंकल बोन भी बोल देते हैं। एंकल अलग से इसका नाम लिख लो, एंकल बोन्स। हिंदी में हम इसे टखना बोलते हैं, है ना, हिंदी में भी लिख लो। और जो ये यहां तक बनेगी, क्योंकि हमारी यहां तक होती हैं ये टार्सल की बोन। ये जो 5 बोन होती हैं,
ये आपको दिखाई दी, ये हमारी मेटाटार्सल होती हैं। ये जो 5 बोन है ये हमारी मेटाटार्सल होती हैं। जो हमारी मेटाटार्सल होती है इन्हें हम सोल बोन भी बोल देते हैं, है ना। हम हिंदी में इसको तलवा भी बोल देते हैं, तलवा। और ये जो हमारी बच गई हैं, ये लास्ट वाली, ये हमारी फ्लैंजेस होती हैं। ये हमारी फ्लैंजेस होती हैं। फ्लैंजेस बोल दो, या फिर जो हमारी टोज होती हैं, टोज बोन्स, ये हमारी टोज बोन्स होती हैं, जो हमारी जो बेसिकली उंगली होती हैं। जो इसके अंदर भी आप लिखना चाहो तो ये दोबारा फिर लिखवा देता हूं मैं। ये प्रॉक्सिमल होती हैं, प्रॉक्सिमल। ये जो रेड वाली हैं ये हमारी मिडल। और जो ये वाली हैं सबसे लास्ट वाली, ये डिस्टल फ्लैंजेस होती हैं। ये प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस जो पास वाली हैं, ये मिडल फ्लैंजेस, और ये डिस्टल फ्लैंजेस। यहां पे आपको जो हमारा अंगूठा होता है पैर का, इसमें सिर्फ आपको या तो प्रॉक्सिमल मिलेगी, प्रॉक्सिमल, और या फिर डिस्टल मिलेगी। इसमें मिडल फ्लैंजेस नहीं होती। लिख लो आप इसको। ये हमने पैर की हड्डियों के बारे में लिख लिया है। अभी मैं एक बार इनको समझा देता हूं। इसके अंदर जो आपको मैंने बताया था कि जो हमारी टीबिया होती है, ये टीबिया बोन होती है हमारी, ये इसके दूसरी साइड में, मतलब अंदर की तरफ में, क्योंकि हम ये लैटरल साइड बना रहे हैं ना, लिख लेते हैं लैटरल साइड ऑफ फुट। ये फुट का हमारा क्या है, लैटरल साइड है। तो ये लैटरल साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर की तरफ है, ये फिबुला है। ये वाली जो है ये फिबुला है, और जो ये है ये टीबिया है। टीबिया अंदर की तरफ में जो इसका मेल्यूलस है, मीडियल मेल्यूलस, वो टीबिया का होता है, वो इसको सपोर्ट करता है टेलस को। और इधर से ये जो हमारा फिबुला है, फिबुला का मेल्यूलस है, वो सपोर्ट करता है। तो ये जो हमारी टीबिया का वेट आके सीधा टेलस पे ये सहन करती है, और ये इस पे डाल देती है कैल्केनियस बोन को, और इसी को हम हिल बोन बोल देते हैं। ये पैर की सबसे पीछे की हड्डी होती है। और एक यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हमारी मसल होती है, जो हमारी काफ बोन होती है, यानी कि ये कमज़ोर होती है थोड़ी सी, ये फ्यूबुला। यहाँ पे एक मसल होती है, काफ मसल होती है, ऐसे आके यहाँ पे ऐसे बनी होती है। तो ये जो काफ मसल होती है, जो हमारी कैल्केनियस बोन होती है, जो हिल बोन होती है, यहाँ पे एक टेंडन होता है जो इस हिल से जुड़ा होता है, और यहाँ पे मसल से आके जुड़ता है, यहाँ पे मसल से आके ज्वाइंट होता है। तो इस हड्डी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से एक टेंडन होता है, इसका नाम भी लिख सकते हैं हम एचिल्स टेंडन। ये जो एचिल्स टेंडन होता है, ये हमारी कैल्केनियस बोन के पीछे वाले हिस्से से, और ये काफ बोन को जोड़ता है। तो इसके बारे में हमने अभी नोट कर लिया है। ये हमारी टेलस है, टेलस के नीचे हमारी ये कैल्केनियस है। पूछ लेगा आपसे जो हमारे टार्सल की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ये हमारी कैल्केनियस होती है। और यहाँ पे आपको एक क्यूबॉइड टाइप की भी हड्डी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपको नेविकुलर, हमने जब कार्पल की हड्डियाँ पढ़ी थी उसमें भी एक स्केफोइड थी जिसका दूसरा नाम नेविकुलर था।
लेकिन उसका दूसरा नाम था इसका, लेकिन ओरिजिनल नाम ही इसका नेविकुलर है। तो यहाँ पे इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये तीनों बोन होती हैं अंदर की तरफ मीडियल, फिर बीच में इंटरमीडिएट और लैटरल, ये सारी क्यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं। और ये हमारा हो जाता है मेटाटार्सल। इसके बारे में हम लिख भी लेंगे। जो एक यहाँ पे आर्क बनता है, हम नोट करते हैं हमारा जो पैर में आर्क बनता है, ऐसे अंदर की तरफ में, बाहर की तरफ में नहीं, अंदर की तरफ में। जैसे कोई फोर्स में जाता है, उसकी मेडिकल होती है, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि फ्लैट फुट तो नहीं है ना। एक साइड से तो वो नीचे होता है, लेकिन अंदर की साइड से वो उठा होता है, तो वो आर्क बनता है। उसके बारे में हम ऐसे अंदर की तरफ, वो यहां से स्टार्ट होता है वो आर्क बनना, और यहां तक बनता है वो आर्क, यहां से स्टार्ट होके, यानी कि हमारे ये हिल बोन है यहां से स्टार्ट होता है। और जो ये हमारे यहाँ पे जो हमारा मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल के हेड तक, मैंने आपको बताया था एक बार, दोबारा लिख लो। कोई भी लॉन्ग बोन होती है तो वो उसके 3 हिस्से होते हैं। तो ये यहाँ पे हेड है, जो बॉडी से दूर की तरफ का होता है वो हेड होता है, और बीच में होता है वो शाफ्ट होता है, और जो इस तरफ होता है ये बेस होता है। तो जो ये आर्क है वो पूछ लेगा एग्जाम में कि वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो वो हमारे जो कलकैनियस है, कलकैनियस जो हिल बोन है वहां से स्टार्ट होता है, और जो मेटाटार्सल का जो हेड है यहाँ तक वो आर्क बनता है। जिसका ये बहुत ज़्यादा होता है वो भी अनफिट होता है, और जिसका ये बिल्कुल फ्लैट होता है वो भी अनफिट होता है। इसका कारण क्या होता है, जब हम पैर को नीचे रखते हैं, अगर फ्लैट फुट है तो वो हवा का प्रेशर उसको ऐसे वैक्यूम की तरह चिपकाएगा, और वो दौड़ने में उसको मदद नहीं करेगा, रुकावट करेगा। इसलिए अगर किसी का फ्लैट होता है तो डॉक्टर उसको निकाल देते हैं, वो फोर्स में नहीं जा सकता फिर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस आर्क का नाम भी हम लिख लेंगे लॉन्गिट्यूडिनल आर्क होता है ये। लॉन्गिट्यूडिनल आर्क होता है। वैसे तो एक आर्क यहाँ पे भी होता है, ट्रांसवर्स आर्क, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन होता है यहाँ पे। ऐसे एक आर्क बनता है यहाँ पे भी, वो इतना दिखाई नहीं देता, ट्रांसवर्स आर्क। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ सकता है ये कहाँ से कहाँ तक बनता है। ये वाला जो ट्रांसवर्स आर्क है ये आपको ऊपर की तरफ दिखाई देता है। हम हाथ लगा के देखेंगे, ऊपर जो हमारा उठा हुआ भाग होता है वो ट्रांसवर्स आर्क होता है। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूडिनल आर्क है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको भी एक बार देख सकते हो। अभी हम एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये सभी जो हमारे ये जो फुट होता है हमारा, बेसिकली ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा होता है टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। टार्सल यानी कि हमारी टखने की हड्डी, तलवे की हड्डी और हमारी टो बोन्स जो होती हैं। तो इसमें जो टखने की हड्डी में 7 होती हैं, इनमें से ये टैलस इंपॉर्टेंट है, कलकैनियस इंपॉर्टेंट है, और क्यूबॉइड के बारे में पूछ लेता है आपको। और मेटाटार्सल की सिर्फ संख्या पूछता है, ये कितनी होती हैं, ये 7 होती हैं, और मेटाटार्सल 5 होती हैं। और ये फ्लैंजेस होती हैं, ये हाथ में भी 14 होती हैं और पैर में भी 14 होती हैं। तो इनके बारे में आपको सिर्फ इनके बारे में तो इनकी संख्या ही पूछेगा, लेकिन इनके नाम पूछ सकता है और आपको कंफ्यूज कर देगा। इसलिए इनके नाम में एक तो ये कलकैनियस, टैलस, और आप क्यूबॉइड को इम्पोर्टेंस मान के चल सकते हो। और ये एचिल्स टेंडन है, इसको भी पूछ लेगा। जो हमारी कलकैनियस बोन है वहाँ से एक टेंडन जो हमारी काफ मसल है वहाँ पे जाके जुड़ता है, तो ये इसका नाम क्या है, एचिल्स टेंडन है। हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, एक बार उतार लो इसको हम, फिर हम नोट्स फॉर्म में भी इसको एक बार लिख लेंगे तो ज़्यादा गहराई से आपको याद होगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। जब हम कोई चीज़ समझते हैं और फिर जैसे हमने यहाँ पे चित्र बना के देख लिया,
अगर उसको हम उसकी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो लिख लेते हैं तो फिर दिमाग में सेट हो जाती है। इसलिए हम वो सारी बातें लिख लेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कुछ कुछ पॉइंट लिखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें याद करने में मदद मिलेगी। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था फीमर के बारे में। फीमर है, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यह शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। इतना तो इसके बारे में याद करना ही पड़ेगा कि ये शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है इसका। और ये हमारी जांघ की हड्डी होती है, इतना आप याद रखिए इसके बारे में। फीमर के बाद जो हमारी आती है वो हमारी पटेला आती है, जो नी कैप होता है ना, वो पटेला होती है, पटेला। यह है त्रिकोणाकार हड्डी होती है। इसके बारे में इतना याद रखना काफ़ी है कि ये किस आकार की होती है, ये त्रिकोणा आकार की होती है। और इसके बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लिखवाएंगे हम, ताकि दिमाग में वही चीज़ें फिट हो जाएं। इसके बाद आती है हमारी टीबिया होती है। जो हमारी टीबिया जो बोन होती है ये मजबूत बोन होती है, क्योंकि फीमर के बाद में पूरा जो हमारी बॉडी वेट है इसी के ऊपर जाके टिका होता है। ये कहाँ पे स्थित होती है, ये हमारी जो फिबुला आती है, यह है फिबुला हड्डी के मध्यवर्ती लगा लो, या आप सामने लगा लो। यह फिबुला हड्डी के मध्यवर्ती स्थित होती है। इसे हम शिन बोन भी बोलते हैं, भी कहते हैं। तो टीबिया के बारे में हम इतना लिख लेंगे कि इसे हम शिन बोन भी कहते हैं। और ये हमारी जो फिबुला होती है उसके मतलब सामने होती है, और ये मजबूत हड्डी होती है ना। इसके बाद फिबुला के नाम से ही हम देख पा रहे हैं कि फिबुला दुबला है ना, फिबुला दुबला। और जो दुबला होगा कहाँ होगा, वो पीछे होगा। तो ये टीबिया के पीछे होती है ये, है ना। यह पतली हड्डी होती है, पतली रिलेट कर सकते हो, जैसे फ्यूबला दुबला है ना, तो पतली हड्डी होती है। और पतला कहाँ होगा, पीछे होगा। यह पतली हड्डी होती है जिसे हम काफ बोन भी बोलते हैं, भी कहते हैं। तो हमने ये मेन ये 4 हड्डियों के बारे में लिख लिया है। अभी इसके आगे आती हैं जो टार्सल बोन्स आती हैं, उनके नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में हम आपको लिखवाएंगे जो इम्पोर्टेंट होगी, है ना। जो हमारी टार्सल बोन आती हैं
टार्सल्स कितनी होती है? 7 होती है ना। ये तो एक एक होती हैं, एक एक पैर में, एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है और एक ही ये होती है। लेकिन जो टार्सल होती है वो 7 होती है। उनके सातों के नाम लिख लेंगे, फिर एक एक के बारे में जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, है ना। तो टार्सल बोन में सबसे नीचे कौन सी थी? टैलस थी हमारी, टैलस। टैलस के बाद में, टैलस से नीचे कौन थी? कल्कैनियस थी, कल्कैनियस। कल्कैनियस के आगे एक नेविकुलर थी, और नेविकुलर के जो लेटरल साइड में आपको एक दिखाई दे रही थी वो क्यूबॉइड थी। और जो 3 थी हमारी, वो एक तो थी, क्या होगी? 5वीं थी हमारी जो लैटरल क्यूनिफॉर्म और इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और 7वीं हमारी मीडियल क्यूनिफॉर्म। तो ये हमारी जो 7 हड्डियां हैं ये टार्सल के अंदर हैं। इनके एक एक के बारे में अभी मैं जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा देता हूँ, इनकी लोकेशन क्या बनती है। जब मैं लिखवाऊंगा तो आप दिमाग में उसका, है ना, जो जो अभी आपने बनाया होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें देखना, उसी को देख के रिलेट करना, आपको पता चल जाएगी कि लोकेशन क्या है। तो इसको आप उतार लीजिए, फिर हम उसको बनाते हैं, इनके बारे में लिखते हैं। अब आप जो हमने पैर का जो चित्र बनाया था उस पे ध्यान देना, और उसमें देखना जो मैं लोकेशन लिखवाता हूँ वो आपको ऐसे कैसे याद हो जाएंगी, उसको साथ में देखते रहना जब मैं लिखता हूँ। तो हम इनके बारे में लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा, जब एग्ज़ाम में पूछेगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये पैर की हड्डी के बारे में पूछ रहा है, हाथ की हड्डियों के बारे में पूछ रहा है। तो एक बार हम इनको मेन लिख लेते हैं। मैं स्क्रीनशॉट जो लेता हूँ मैं भी वो डाल देता हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, पीडीएफ ये पूरी जो क्लास की है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर पक्का ही विजिट करें, उसका लिंक हम डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, और जो हमारा मैसेज होता है मैसेज बॉक्स में भी पिन कर देते हैं हम उसको। तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम से जुड़ोगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम टैलस के बारे में लिख लेते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी टैलस थी, जो हमारी टिबिया बोन थी उसके नीचे थी, और जो कल्केनियस थी उसके ऊपर थी। तो लिख लेंगे हम, यह अस्थि कल्केनियस बोन के ऊपर तथा जो हमारी टिबिया बोन होती है, टिबिया बोन के नीचे स्थित होती है। आप उस चित्र में देखोगे तो आपको यही चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई देगी, और पढ़ोगे तो वो डबल डबल आपको बिल्कुल समझ में आता रहेगा, है ना। इसके बाद में हम लिख लेंगे जो हमारी कल्केनियस थी, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कल्केनियस, क्योंकि ये जो होती है हमारी, जो यह टखने की, जो हमारा टखना होता है ना टार्सल की, यह पैर की लिख सकते हो, पैर की सबसे बड़ी अस्थि होती है।
जो पैर के निचले और पिछले भाग में स्थित होती है। जो हमारा पैर का निचला और पिछला भाग होता है ना, वहां स्थित होती है, जो हमारी एड़ी का निर्माण करती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पैर की एड़ी का निर्माण करती है। एड़ी यानी कि हिल का निर्माण करती है। इसीलिए इसे हिल बोन भी कहते हैं। तो इसके बारे में लिख लेंगे, और ये इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट में लिखवा भी दूंगा मैं आपको ये। इसके बाद हमने जो थर्ड वन थी हमारी नेविकुलर। अभी जो नेविकुलर थी वो हमने देखा था, जो हमारी टेलिस थी, टेलिस के सामने, है ना। तो लिख लेंगे हम, यह पैर के मध्यवर्ती भाग में मिलती है ना। यह पैर के मध्यवर्ती भाग में स्थित होती है। इसके पीछे कौन सी हड्डी होती है? टेलस। इसके पीछे टेलस बोन तथा आगे की ओर जो तीन क्यूनिफॉर्म अस्थियां होती हैं। आप एक बार अगर आपने चित्र बनाया हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो नेविकुलर होती है उसके पीछे की तरफ टेलस होती है, और आगे की तरफ जो हमारे मीडियल साइड की जो तीन हड्डियां होती हैं, जो क्यूनिफॉर्म होती हैं तीनों, जो मीडियल और इंटरमीडिएट और जो लैटरल होती हैं, वो तीनों इसी के सामने स्थित होती हैं। इसके बाद में हम लिख लेते हैं क्यूबॉइड। जो ये क्यूबॉइड होती है, ये हमारी जो कैल्केनियस होती है इसके सामने होती है। लिख लेंगे, यह है कैल्केनियस बोन के आगे चलो वो दोनों लिख लेते हैं, क्योंकि जो हमारी कैल्केनियस बोन तथा जो हमारी लैटरल मेटाटार्सल होती है, जो तथा मध्यवर्ती मेटाटार्सल होती है ना, के बीच स्थित होती है। के बीच में स्थित होती है।
जो आप उसमें देखोगे जो हमारी कैलकेनियस होती है उसके ये आगे होती है, और जो हमारी लेटरल साइड की दो जो हड्डियां होती हैं लेटरल साइड में जो दो मेटाटार्सल्स होती हैं वो हमारी क्यूबॉइड से जुड़ी होती हैं। जैसे नेविकुलर से हमारी जो तीन मध्यवर्ती क्यूनिफॉर्म अस्थियां जुड़ी होती हैं, तो क्यूबॉइड से हमारी दो लेटरल साइड की जो मेटाटार्सल होती हैं वो इससे जुड़ी होती हैं। तो इसको लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे लिखवाते हैं। इसमें ये जो बोन है, जैसे टेलस, इसके बारे में आप देख लेना, पैर में पूछ सकता है इसका, ये इम्पोर्टेंट है। और ये हमारी जो कैलकेनियस है इम्पोर्टेंट है, जो हमारी क्यूबॉइड है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम पूछ सकता है। इसमें ये सबसे बड़ी हड्डी है पैर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो इसके बारे में पूछ सकता है। हील बोन इसका एक इसका अलग से नाम है हील बोन, तो पूछ लेंगे हील बोन का नाम क्या है, जो कैलकेनियस ऑप्शन में आ जाएगा, तो ये देख सकता है। नेविकुलर हमने उसमें भी पढ़ा था नेविकुलर के बारे में, है ना। तो ये जैसे इसके घनाव के आकार मतलब उसके आकार की नेविकुलर है तो नाव के आकार की है, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जैसे इसमें क्यूबॉइड है तो हमें पता ही है जो क्यूबॉइड है तो घनाव के आकार की पूछेगा तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं कि ये क्यूबॉइड है। इसलिए मैंने वो नहीं लिखवाया कि ये घनाव के आकार की, क्योंकि इसमें नाम से ही पता चल जाता है ये कैलकेनियस बोन तथा मध्यवर्ती नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये साइड में होती है। साइड में मतलब लेटरल साइड में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लेटरल मेटाटार्सल, हिंदी में पार्श्व। जो हमारा पार्श्व होता है साइड का जो हिस्सा होता है, साइड मतलब साइड की जो मेटाटार्सल होती है हमारी उनके बीच में, है ना। क्यूबॉइड एक्चुअल में दो मेटाटार्सल होती हैं, है ना, दो लिख देंगे यहाँ, तथा दो पार्श्व मेटाटार्सल के बीच में। जो आप उसमें देखोगे, अगर चित्र बनाया था हमने, उसमें जो हमारी क्यूबॉइड थी उसके पीछे की तरफ कैलकेनियस है, लेकिन जो साइड का आगे देखोगे मेटाटार्सल, तो दो मेटाटार्सल की यानी कि लेटरल मेटाटार्सल इससे जुड़ी होती हैं। तो इसको भी याद कर लेना आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कैलकेनियस, तो इसको आप देख लो और इससे आगे हम लिख लेते हैं फिर। अभी हमने ये चार लिख ली हैं, ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी जो पांचवी, छठी और सातवीं है वो सारी एक ही हड्डी है, वो अलग अलग मतलब उसमें मीडियल है, इंटरमीडिएट है और जो हमारी वो है लैटरल है ना। तो एक बार में ही लिख लेंगे हम उसको। क्यूनिफॉर्म, तो जो हमने देखा था, जो हमारी जो क्यूनिफॉर्म थी, ये कील के आकार की होती हैं ये हड्डियां, ये अस्थियां कील के आकार की होती हैं, कील के आकार की होती हैं। और हमने देखा था इनकी लोकेशन क्या थी, इनकी लोकेशन जो हमारी नेविकुलर थी, है ना, नेविकुलर के सामने थी ये, है ना। तो ये अस्थियां नेविकुलर बोन तथा, और इनके आगे क्या, तीन मध्यवर्ती, यहां पे मध्यवर्ती आएगा, मेटाटार्सल होती है उनके बीच में स्थित होती है, तो तथा तीन मध्यवर्ती जो हमारी मेटाटार्सल थी ना, मेटाटार्सल्स
के बीच स्थित होती हैं, बीच में स्थित होती हैं। आप देखोगे इनको तो इनकी लोकेशन आपको दिख जाएगी कि जो हमारी नेविकुलर बोन होती है ना, और आगे जो हमारे इनके आगे की तरफ में 3 मेटाटार्सल होती हैं, उनके बीच में स्थित होती हैं। इनके बारे में इतना ही याद कर लो, वो बहुत है। और फिर हमारी आती हैं मेटाटार्सल। मैंने इसके बारे में आपको लिखवा दिया था। जो हमारा जो शोल होता है, जो हमारा तलवा होता है, वो इनके नीचे बनता है, लेकिन इतना याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनकी आप संख्या याद कर सकते हो कि ये 5 होती हैं। और फ्लैंजेस, इसके बाद में जो हमारा जो पैर की उंगलियां बनती हैं उन्हें फ्लैंजेस बोलते हैं। फ्लैंजेस हमारी टोटल ये 14 होती हैं। इस तरह से ये हमारी, हमने पैर की, एक तरफ के पैर की जो 30 बोन्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया। सेम दूसरी साइड भी होती हैं, दूसरे पैर में भी। तो ये आप इनके बारे में इतना ही नोट बहुत है इसके बारे में। सिर्फ इसमें अगर आपको ध्यान देना है तो इस बात पे देना है कि जो हमारा जो पैर का अंगूठा होता है उसमें जो एक तो प्रोक्सिमल फिंगर होती है और एक डिस्टल होती है। डिस्टल फ्लैंजेस होती है, प्रोक्सिमल फ्लैंजेस होती है। उसमें हमारे मिडल फ्लैंजेस नहीं होती, इतना ध्यान में रखना है। इसको एक बार उतार लो। यहाँ पे हमारा जो स्केलेटल सिस्टम था हमने वो पूरा पढ़ लिया है हमने, है ना। एक्सियल भी पढ़ लिया और अपेंडिकुलर भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दूंगा, 5 से 10 मिनट की होगी, जिसमें पूरे शरीर की हड्डियों का मैं एक बार यहाँ पे आपके सामने रिवाइज करवा दूंगा नाम लिख के, ताकि एक बार में भी 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको कभी एकदम से याद करना हो। और उसमें साथ के साथ में इंपॉर्टेंट कौन सी है उनके ऊपर स्टार मार्क भी करता रहूंगा। यानी कि पूरा रिवाइज आपको वीडियो के थ्रू करना है तो 5 या 10 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें आपको ये पूरा रिवाइज हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आज मैंने पढ़ाया है उसका इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी, छोटी सी वीडियो होगी, उसको भी आप जरूर देखना, जिससे आपको पूरे शरीर की हड्डियां, पूरे 206 की 6 हड्डियां मैं आपको 5 से 10 मिनट में आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। फिर अभी इसके मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ, फिर हम सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन भी मैं वो जो पूरा पढ़ाऊंगा, जो 5 या 10 मिनट में पूरी 206 हड्डियों के नाम मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा फटाफट लिख के एक सीक्वेंस से। तो वो भी आप जरूर देखना। तो जो हमने इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट में जो हमने फीमर पढ़ा था, यानी कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, हिंड लिम्ब के बारे में, यानी कि इसको हम लोअर लिम्ब भी बोलते हैं। इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, फीमर के बारे में, है ना। फीमर पढ़ा था, उसमें जो इंपॉर्टेंट था फीमर को ही हम थाई बोन भी बोलते हैं ना, थाई बोन भी बोलते हैं। और फीमर में जो ऊपर जो मैंने 2 उभरे हुए भाग बताए थे उनके बारे में लिख लेते हैं। एक तो था उसमें जो ग्रेटर ट्रोकेंटर और दूसरा था लेसर ट्रोकेंटर। इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछ सकता है। और ऐसे ही फिर नीचे आके आप देखोगे तो 2 इसमें नीचे बनते हैं। ये तो ऊपर वाले में थे जहाँ पे हमारा मतलब जो हमारा फीमर होता है, फीमर है, फीमर का जो बेस है, और जहाँ पे फीमर का आगे हेड बनता है, तो वहाँ पे भी 2 उभरे हुए भाग थे इसके, उनको भी लिख लेंगे हम। उसमें एक था लैटरल कॉन्डाइल और एक था मीडियल कॉन्डाइल।
जो ये लेटरल कॉन्डाइल है और मीडियल कॉन्डाइल है, ये हमारे टीबिया के भी मिलते हैं सेम ऐसे ही, जैसे फीमर के हैं ऐसे टीबिया के भी मिलते हैं। ये दोनों के सेम होते हैं, इसमें भी होते हैं और टीबिया में भी होते हैं। ये टीबिया में भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। आप वीडियो में समझ चुके हो पूरा, यहाँ पे सिर्फ हम नोट कर रहे हैं मेन जो पॉइंट है। और जो पटेला होता है हमारा, इसको पूछ सकता है, इसे हम नी कैप भी बोलते हैं। एक बार आप इसको देखोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। लेकिन जो नीचे होता है, जो लैटरल मेल्यूलस होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो ये सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें कंफ्यूज कर सकता है। जो लैटरल मेल्यूलस होता है वो फिबुला का होता है, और जो मीडियल मेल्यूलस होता है ये हमारा टीबिया का होता है। यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये हमारा इसका होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उस साइड में बाहर निकला हुआ भाग हमारे लैटरल का फिबुला में होता है, और अंदर की तरफ जो होता है वो टीबिया का होता है। इसके बाद हम टार्सल पे ध्यान देते हैं। तो टार्सल्स में कुछ बोन है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारी टैलस है, उसके बाद हमारी कैल्केनियस है, नेविकुलर को भी ध्यान में रख लेना, नेविकुलर, और हमारी क्यूबॉइड है जो घनाव के आकार की क्यूबॉइड है। और मेटाटार्सल में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मेटाटार्सल में, कि ये 10 होती हैं, यानी कि 5 एक पैर में और 5 एक पैर में। और ऐसे ही जो फ्लैंजेस हैं ये हमारी 28 लिख लो, दोनों पैरों की 28 होती हैं, 28 होती हैं। तो यहाँ पे हमने ये इंपॉर्टेंट थे जो नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखने ही रखने हैं। आप इसको, जैसे हमने यहाँ फिबुला लिखा था, तो फिबुला में आप ये भी लिख सकते हो साथ में, इसी को हम फिबुला को हम काफ बोन बोलते हैं। और जो हमारी ये टीबिया होती है ये हमारी शीन बोन होती है। इतना आप नोट कर लीजिए, ये मतलब हमारी पूरी समराइज हो जाएगा यहाँ पे कि ये तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आगे मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँगा, उसको भी आप ज़रूर देखना। फिर इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारी टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं, और उन जॉइंट्स के मूवमेंट जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और अच्छे से हम इसको पूरे जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है इसको हम कवर कर लेंगे। जो अगर जो हमने पढ़ाया है वो आप पूरा अगर अपने दिमाग में उतार पाते हो, तो कितना ही भी हार्ड आपके पास एग्जामिनर क्वेश्चन क्यों ना दे दे, आप उसको अपने कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। और इसकी पीडीएफ है, उसको पक्का ही टेलीग्राम चैनल पे आपको वहाँ पे देखना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है वहाँ पे आपको। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। एक बार फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, दमदार लग रहा है, हमारी मेहनत आपको लग रही है कि हाँ वास्तव में मेहनत की जा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।